सदुद्दीन अवैसी साहब भी शिरकत किए थे। काफ़ी लीगल पहलू पे उन्होंने रोशनी डाली। सबसे पहली बात यह है कि जॉइंट पार्लियामेंट एक्शन कमेटी जो होती है उसको इन्वेस्टिगेशन पावर होता है, उसका डिसीजन वैलिड होता है। ये जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है, ये सिर्फ सजेशन दे सकती है। सबसे बड़ा पैरालिसिस ये है कि ये कमेटी को सजेशन देना का इख्तियार है। ये कमेटी सम्मन नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। और ये जो बिल है, कोई भी बिल लाने से पहले खुसूसन फ़िरक़ा परस्त और मरकज़ी हुकूमत ने जो नैरेटिव पेश करता है वो नैरेटिव बिल्कुल ही टोटली गलत है। पहले एक सोशल मीडिया हो या जो भी मीडिया के ज़रिए एक चीज़ वेग तौर पर फैला दी जाती है कि ये प्रॉपर्टीज़ इवैक्यूअ प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान गैस वालों की प्रॉपर्टी है। चेयरमैन साहब ने वाज़े कर दिया कि ये प्रॉपर्टीज़ डोनेट किए हुए। देखिए, इवैक्यूअ प्रॉपर्टी के लिए एक बॉम्बे में ऑथराइज ऑफिसर होता था, वो ऑक्शन करता था, काफ़ी लोग कॉर्पोरेट कंपनीज वगैरह खरीदे। उसके बाद जो प्रॉपर्टी लेफ्ट ओवर थी वो चीफ कमिश्नर ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन CCLA के हवाले की गई। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ का पहले तो कोई ताल्लुक गवर्नमेंट के जायदादों से नहीं है। ये हर इंडिविजुअल एक कॉज के लिए, चैरिटी, रिलीजियस और वेलफेयर के लिए, इवन इसमें अलल औलाद भी जो होता है वो चाहता है कि अपनी औलाद के लिए ये प्रॉपर्टी तयख्खुन रहे। वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, वक्फ कैन बी द ओनली सोल्यूशन टू रिमेन द प्रॉपर्टी एज वक्फ। दूसरे प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो सेल कर दिया जा सकते हैं। इसमें कितने भी अब एनक्रोचर्स रहो, दे कैन बिकम ए पीसफुल टेनेंट बट दे कैन नॉट बिकम ओनर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ले लें। अगर किसी भी पहलू से कोई भी कारपेट बिछा के आप ऑफिशियल फेवर्स लेके वक्ती तौर पे अगर ओनर बन जाते हैं तो आप कभी ओनर नहीं बन सकते। कोई भी बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट रहो, किसी और हो, एट ए पॉइंट ऑफ लॉ वो जाके जो है टोटली गिर जाएगा, वो टेनेंट ही रह सकता, ओनर कभी नहीं बन सकता। इन्होंने दो नैरेटिव इसमें खींचा, एक वुमेन वेलफेयर। देखिए, वुमेन वेलफेयर जो बात है, हमारे ये जो 2013 के अमेंडमेंट के बाद वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है बोर्ड में। और दूसरी चीज जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ होता है, देखिए वक्फ बोर्ड का ऑब्जेक्ट जो मंशूर है उसी पे हम सब ताबे हैं। मुतवल्ली की कैटेगरी से मैं हूं, मैं बोलता हूं कि मुतवल्ली का पैन फरीजा ये है, अगर मेरे वक्फ डीड में लिखा हुआ है कि रिचुअल्स में है कि भाई संदल माली उर्स लंगर वही मुझे करना है, उसके बाद अदाई खिदमत का जो खर्चा है वो बरादरी, तो सुल्सु सुल्तान का एस्पेक्ट होता है। तो जहां भी ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ जो है, आज हम जिस मंजिल में बैठे हुए हैं रजाक मंजिल, इसका ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ मुफलिस तुलबा की फीस है, रिहाइश अहबाब खानदान है, वो है आपके रजाक अब्दुल रजाक साहब, और ये जो है आपके लाइब्रेरी। तो ये मंशूर को इंप्लीमेंट करना है, यहाँ के इदारा जात भी उस मुंतखब के अंदर किराया जमा करना है। तो ऑलवेज ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ इंपॉर्टेंट है। ये जो नैरेटिव खींचना है कि ये हम जो है वुमेन वेलफेयर के लिए ला रहे हैं, आपको वेलफेयर का काम करना है। वुमेन वेलफेयर कॉर्पोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है वुमेन वेलफेयर, आप उनको बजट दीजिए। ये क्या बात है, गुमराह करना। इसके अंदर जो है कहीं आप कोई मुद्दई खुद अगर जज बन सकता है क्या? हमारे यहाँ उमूर मजहबी एक डिपार्टमेंट था, उसके 2 बच्चे निकले। एक बच्चे का नाम है हिंदू इंडोमेंट बोर्ड, आप उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर दिए, आप उसको जो है पब्लिक स्कूल में पढ़ाए। एक बच्चा जो है वक्फ बोर्ड, कमजोर, माल न्यूट्रिशन, कम्युनिटी स्कूल में पढ़ाए, उसको इख्तियार नहीं। आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर देना चाहिए। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर देने के बजाय वर्किंग पॉलिसी लाना चाहिए। अगर आपको चाहिए था तो आप कोई वर्किंग पॉलिसी लाते तो हम खैर मकदम करते। आप ये तो ऐसा दिख रहा है कि 400 पार का फिगर पार नहीं होने के बाद आपने हमसे कोई बदला लेने का वो किया, क्योंकि हमने सेकुलर फोर्सेस को मुत्तहद होकर जिताया है। हमको पूरी उम्मीद है जिस मेजॉरिटी के साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अखिलियतों ने जिताया है, हमको पूरी उम्मीद है उनसे। उन्होंने ये जो बिल है आई ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं होता है, नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में इन्वॉल्व स्टैंड नहीं होता है, वक्फ बोर्ड की रूह और वक्फ बोर्ड के एक्ट के खिलाफ है, स्पिरिट के खिलाफ है, आयून के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो इस बिल के को कलदम करने में सबसे पहले हमको जो साथ देंगे वो वही सेकुलर पार्टीज देंगे जो अलायंस में है, जो है गवर्नमेंट को मदद की है बनाने के लिए। हम इस बात से उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो वक्त की जरूरत को मान के कंडीशनली सपोर्ट करें। वो बिल्कुल हमारी सपोर्टर आफ्ता पार्टियां हैं,
اقلیت ان کو سپورٹ کری ہے, ان سے یہ امید رکھی ہے کہ وہ اقلیتوں کا کام کریں گے. مجھے چندرا بابو نائیڈو صاحب سے, نتیش کمار صاحب سے بہت امید ہے, کیونکہ وہ پورے سالڈ ووٹ بینک ہمارا ان کو سپورٹ کیا ہے. وہ ہمارے کو نا امید نہیں کریں گے. یہ بل کو ٹوٹلی فریکچر گرا دیں گے پارلیمنٹ میں. اس بل کی کوئی اہمیت نہیں رہیں گی, مجھے یہ امید ہے. اور لیگل ایسپیکٹس میں آج جو ہم کو بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے جو آنکھیں کھولی اس بل کے بارے میں, وہ دیکھ کے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ بغیر بل پڑھے, بغیر بل دستیاب ہوئے, ایک ذمہ دار وقف بورڈ کے چیئرمینز کو بل جو ہے ایک ٹائم کے بعد, بل پرپوز ہونے کے بعد بل دستیاب ہوا, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کچھ سیلف سینٹرڈ انٹرسٹ لوگ جو اپنے مفادات کے لیے, جو وقف ایکٹ کے پرویو میں نہیں آتے, وہ جو ہے آپ درگاہ کے آئیڈینٹی سے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیے کہ ہم یہ بل کو خیر مقدم کرتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی ماسس نہیں ہے, ان کے ساتھ کوئی متولیان نہیں ہے, ان کے ساتھ یہ طبقہ صوفیزم کے کوئی بڑے آرگنائزیشنز نہیں ہیں. ہمارا اور سب سے پہلے گورنمنٹ کو آج جو نیڈ آف دی آور ہے, سینٹرل گورنمنٹ ہو, اسٹیٹ گورنمنٹ ہو, دنیا میں بھی آج کسی چیز کی ضرورت ہے, وہ ہے قومی یکجہتی. آج جو یونیورسل برادرہڈ کی میسج جاتی ہے وہ خانخواہوں سے جاتی ہے, درگاہوں سے جاتی ہے. اگر آپ اس کو فریکچر کرنا چاہ رہے ہیں, مسجد کو مسلمان جاتا ہے, گرجا گھر کو عیسائی جاتا ہے, گردوارے کو سکھ جاتا ہے, ہندو ٹیمپل کو جاتا ہے, مگر درگاہوں کو ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں ٹو ٹیک دی بلیسنگز, బెనిడిక్షన్స్ ఆఫ్ ది హోలీ సెయింట్స్. అంటే అసలు మానవ సేవ అంటే మాధవ సేవ చెప్తారు కదా మీకు. दैट मोहसिन इंसानियत लखब है प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. हमारा मजहब लुब्बे लुबाब हमारे मजहब का खिदमत खल्क है, खिदमत खल्क के ऑब्जेक्ट है इसमें. इसको गिराना आप जो है टोटली फ्रैक्चर कर रहे हैं. आप जो है जो वेलफेयर का काम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेलफेयर की गवर्नमेंट जब पैरालाइज हो जाती है, वहां वक्फ के मुंतखब अन्नदानम क्या है, लंगर क्या है, ये हमारे में खानखा से मैसेज जाती है. सबसे पहले जो है इंसान को भूख मिटाना है, वो खानखाई निजाम है. वो खानखाई निजाम को फ्रैक्चर करना चाह रहे हैं, कौम की एकजुटती को आप गिराना चाह रहे हैं.